हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग पीबी शैली की काफ़ी फेमस पोएम, काफ़ी फेमस इलेजी जिसका की टाइटल है एडोनाइस, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस पोएम का हम इंट्रोडक्शन, एक स्ट्रक्चर और क्रिटिकल एप्रिसिएशन टाइप ऑफ डिस्कस कर रखे हैं, जिसके ज़रिए आइडिया मिल जाएगा आपको कि इस पोएम में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, मतलब एक एनालिसिस, एक समरी डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एडोनाइस एज ए पेस्टोरल इलेजी या फिर एडोनाइस एज एन इलेजी पूछ दे, तो उसका आंसर कैसे लिखोगे ना, वो भी हम इस वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के सिलेबस में पीबी शैली की पोएम एडोनाइस है तो कंफर्म ये वाले वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है एडोनाइस इज ए पेस्टोरल इलेजी रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट पर्सी बायशी शैली। कि एडोनाइस जो है काफ़ी फेमस पेस्टोरल इलेजी जिसको कि लिखा गया है एक प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट पर्सी बायशी शैली के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि पीबी शैली का फुल नेम पर्सी बायशी शैली है। इट वॉज कंपोज टू मॉर्न द डेथ ऑफ जॉन किट्स, मतलब इसको जो कंपोज किया गया, इसको लिखा गया ना, तो जॉन किट्स जो ऑथर है ना, उनकी मौत पर, उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखा गया। सैलीज क्लोज फ्रेंड एंड ए ग्रेट रोमांटिक पोएट, और ये जो जॉन किट्स थे वो पीबी शैली के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और काफ़ी प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट भी थे। बहुत सारा मतलब पोएम इनका इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी फेमस रहा है जॉन किट्स का। किट्स डाइड इन रोम, अब जो जॉन किट्स की मृत्यु होती है वो रोम में होती है। एज 25 इट मीन्स 25 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑन 23 फरवरी 1821 ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इट मीन्स 23 फरवरी 1821 में जॉन किट्स की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस, इट मीन्स टीबी की वजह से होती है। और इस पोएम को जो पब्लिश करवाया गया ना एडोनाइस को, वो 1821 में जुलाई में पब्लिश करवाया गया। ठीक है, जिस ईयर डेथ हुई जॉन किट्स की, उसी साल इस पोएम को पब्लिश करवाया गया, 2-4 महीने बाद बस। शैली बिलीव दैट किट्स डेथ वॉज नॉट सोनली कॉज्ड ऑफ इलनेस। अब शैली जो है पीबी शैली, उनको यकीन था कि जो जॉन किट्स की मृत्यु हुई है ना, वो सिर्फ इलनेस, इट मीन्स बीमारी की वजह से नहीं हुई है, बट बाय हार्श क्रिटिसिज्म फ्रॉम क्रिटिक्स, मतलब हार्श क्रिटिसिज्म इट मीन्स कठोर जो आलोचना किया गया उनकी कविताओं का, उनके वर्क्स का क्रिटिक्स के द्वारा, इट मीन्स आलोचकों के द्वारा। दैट फर्दर वीकेंड हिज मेंटल स्टेट, इससे क्या हुआ कि उनका मेंटल स्टेट है ना, मतलब पहले वो बीमार तो थे ही, लेकिन जब क्रिटिक्स जो है उनके वर्क्स को क्रिटिसाइज किए, तो इससे उनकी जो मेंटल स्टेट है, इट मीन्स मानसिक स्थिति है, वो और भी कमज़ोर हो गई। सैली इज अटैकिंग द लिटरेरी क्रिटिक्स हु हार्शली क्रिटिसाइज जॉन किट्स, मतलब इस पोएम में जो है ना पीबी शैली वो अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं साहित्यिक आलोचकों पर भी, जो कि बड़े ही हार्शली, मतलब हम लोग कैसे बड़े ही कठोरतापूर्वक क्रिटिसाइज किए जॉन किट्स के वर्क को, जॉन किट्स की पोइट्री को। ठीक है, यहाँ पे हम पोएम का ही लाइन लिख रखे हैं जो कि क्रिटिक्स पे अटैक करते हुए पीबी शैली लिख रखे हैं। द हर्डेड वुल्फ्स बोल्ड ओनली टू पर्स्यू। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, इस पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। एडोनाइस कंसिस्ट ऑफ 55 स्पेंसेरियन स्टांजा। कि एडोनाइस में ना टोटल 55 स्पेंसेरियन स्टांजा का यूज़ किया गया, मतलब 55 स्टांजा की ये पोएम है, काफ़ी लंबी पोएम है। इट्स स्टांजा हैज़ 9 लाइन्स, और सारे स्टांजा में 9 लाइन्स हैं। 8 लाइन्स ऑफ इट्स स्टांजा इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, मतलब 9 लाइन में से हर स्टांजा का जो 8 लाइन है ना स्टार्टिंग का, वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, फॉलोड बाय ए सिंगल आयम्बिक हेक्सामीटर लाइन, और एंड में एक हर स्टांजा में एक आयम्बिक हेक्सामीटर लाइन्स का यूज़ किया गया है। और स्पेंसेरियन स्टांजा में जो मोस्टली राइम स्कीम यूज़ किया जाता है वो आप ध्यान रखना, ए डबल बी सी सी किया जाता है। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 3 9, इस तरह से 9 लाइन का स्टांजा रेडी होता है, और सेम पैटर्न वो फॉलो करते हैं लगभग सारे 55 स्टांजा में। अब आगे आता है हम लोग का एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम का एनालिसिस वाला सेक्शन। द पोएम ओपन्स विथ सैली अनाउंसिंग द डेथ ऑफ एडोनाइस, इट मीन्स किट्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जॉन किट्स के लिए ना पीबी शैली जो है ना एडोनाइस टर्म का, एडोनाइस वर्ड का यूज़ किए हुए हैं एज ए सिंबल। मतलब तो पोएम जो स्टार्ट होती है ना, पीबी शैली जो है ना किट्स के डेथ को अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसी से स्टार्ट होती है। ही कॉल्स अपॉन माउनर्स टू वेप डीपली एंड सिंसियरली। ही इट मीन्स पीबी शैली जो है माउनर्स को, इट मीन्स शोक व्यक्त करने वालों को, दुख मनाने वालों को बुलाते हैं, और उनको कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डीपली, इट मीन्स बड़ी गहराई पूर्वक, और सिंसियरली इट मीन्स बड़े सच्चे दिल से दुख व्यक्त करे, रोए।
शैलीज ग्रीफ इज इंटेंस एंड इमोशनल। और पीबी शैली का जो दुख है ना वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, भावनात्मक है, क्योंकि काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे पीबी शैली के जो जॉन किट्स थे। ही आस्क व्हाई एडोनाइस हैज़ डाइड सो यंग। वो पूछते हैं, वो कहते हैं इस कविता में कि क्यों जो एडोनाइस है, जॉन किट्स है ना, उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। एट ए टाइम व्हेन हिज पोइटिक पावर्स वे आर जस्ट बिगिनिंग टू ब्लूम। मतलब जस्ट उसी समय जॉन किट्स की मृत्यु हो गई जब ना उनकी पोइट्री जो है ना खिलना ही शुरू की थी। मतलब उनको अपनी पोइट्री के माध्यम से जैसे ही प्रसिद्धि मिलना शुरू हुआ लगभग 25 वर्ष के एज में, तभी उनकी मृत्यु हो गई जॉन किट्स की। ऐसा पीबी शैली कहते हैं कि क्यों इतनी जल्दी उनके फ्रेंड की डेथ हो गई। फिर से यहाँ पोएम का लाइन है, आई विप फॉर एडोनिस ही इज डेड। सैली नेम्स किट्स एडोनाइस। अब सैली जो है अपने फ्रेंड किट्स का नाम एडोनाइस रखते हैं। ही वॉन्टेड बाय दिस नेम टू पॉइंट आउट द कनेक्शन ऑफ हिज पोएम विद द ग्रीक पोएट बायरन्स फेमस लैमेंट ऑफ एफ्रोडाइटी फॉर एडोनाइस। मतलब पीबी शैली जो है जॉन किट्स के लिए एडोनाइस जो टर्म है, एडोनाइस जो वर्ड है, उसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं ना कि वो अपने इस कविता के जरिए जो महान ग्रीक पोएट बायरन की फेमस पोएम है लेमेंट ऑफ एफ्रोडाइटी फॉर एडोनाइस, मतलब अपनी कविता के माध्यम से ना उस ग्रीक पोएम की तरफ इशारा करना चाहते हैं, उस ग्रीक पोएम की तरफ पॉइंट करना चाहते हैं और अपनी कविता का ना एक कनेक्शन दिखाना चाहते हैं बायरन के पोएम लेमेंट ऑफ एफ्रोडाइटी फॉर एडोनाइस से। इस वजह से यहाँ पे एडोनाइस टर्म जो है पीबी शैली किट्स के लिए यूज किए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। सैली कंपेयर्स किट्स टू ए फ्लावर दैट हैज बीन कट डाउन बिफोर इट कुड फुल्ली ब्लूम। सैली जो है कंपेयर करते हैं जॉन किट्स का एक ऐसे फूल से जिसको कि मतलब कट डाउन कर दिया गया, जिसको काट दिया गया, जो तुरंत मतलब जैसे ही फूल खिलना शुरू ही हुआ था कि उस फूल को काट दिया गया। ही ऑल्सो डिस्कसेस अबाउट यूरेनिया। उसके बाद पीबी शैली जो है आगे इस पोएम में यूरेनिया के बारे में भी डिस्कस करते हैं। द म्यूज ऑफ पोइट्री, जो कि पोइट्री की म्यूज है, देवी है हम लोग बोल सकते हैं। एंड किट्स सिंबॉलिक मदर, और उसको ना जॉन किट्स के एक सिंबॉलिक इट मीन्स प्रतीकात्मक माँ के रूप में भी यूज किए हुए हैं। He questions why Urania did not protect her son। वो क्वेश्चन करते हैं पीबी शैली कि किट्स काफ़ी प्रसिद्ध पोइट थे, काफ़ी अच्छी पोइट्री लिखते थे और यूरेनिया जो कि पोइट्री की ही देवी है, तो क्यों वो अपने बेटे अपने बच्चे जॉन किट्स को प्रोटेक्ट नहीं की व्हेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हो रही थी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है यूरेनिया जो कि पोइट्री की देवी है उससे पीबी शैली करते हैं। नेक्स्ट शैली प्रेजेंट्स नेचर इटसेल्फ एज ए माउर्निंग द डेथ ऑफ एडोनाइस। अब नेक्स्ट जो है ना पीबी शैली बात करते हैं नेचर, प्रकृति के बारे में कि कैसे नेचर जो है ना खुद शोक व्यक्त कर रहा है। नेचर जो है खुद से शोक व्यक्त कर रहा है एडोनाइस के डेथ पे, इट मीन्स जॉन किट्स के डेथ पे। द विंड्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड फ्लावर ऑल ग्रीव फॉर द लॉस्ट पोइट। मतलब जो हवाएं हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, फूल है, सारे जो है ना ये नेचर में जो भी चीज़ें पाई जाती है ना वो सारा जो है दुख, वो सारे जो है दुखी हैं अपने पोएट की मृत्यु की वजह से, अपने पोएट को खो देने की वजह से। नेचर इज कंफ्यूज्ड, और नेचर जो है प्रकृति जो है वो भी कंफ्यूज्ड है बिकॉज क्योंकि समवन हु प्रेज्ड हर ब्यूटी सो डीपली इज नाउ गॉन। कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि उनकी सुंदरता को, उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से प्रेज करता था, प्रशंसा करता था उसकी सुंदरता की ना, वो अब जा चुका है, उसकी अब मृत्यु हो चुकी है। इस वजह से बताते हैं पीबी शैली की नेचर भी जो है वो कंफ्यूज्ड है। फिर से यहाँ में हम पोएम का लाइन एज ए कोटेशन यूज कर रखे, वो इज मी विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। ठीक है, सैली सजेस्ट दैट, अब सैली आगे सुझाव देते हैं, किट्स हैड ए स्पेशल एंड डीप कनेक्शन विथ नेचर। कि किट्स जो हैं जॉन किट्स, उनका ना नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और डीप इट मीन्स गहरा कनेक्शन था, संबंध था। एंड देयरफॉर, और इसी कारण से जो है नेचर फील्स इनकम्प्लीट विदाउट हिम। कि नेचर भी जो है, प्रकृति भी जो है ना वो अधूरा सा अनुभव कर रही है जॉन किट्स की मृत्यु पे। द लॉस ऑफ पोइट इज सोन एज ए लॉस ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। की लॉस जो पोइट का हुआ है, पोइट की जो मृत्यु हुई है ना, वो दिखाया गया कि किस तरह से ना यहाँ पे पूरी दुनिया का लॉस हुआ है, पूरे यूनिवर्स का लॉस हुआ है। नॉट जस्ट टू ह्यूमन बींग, सिर्फ ह्यूमन बींग, सिर्फ मनुष्यों का ही लॉस नहीं हुआ है जॉन किट्स की वजह से, जॉन किट्स की मृत्यु से, बल्कि पूरे यूनिवर्स का लॉस हुआ है। ऐसा पीबी शैली अपनी पोएम के माध्यम से बताते हैं। शैली इंक्लूड्स अदर पोइट्स इन द मॉर्निंग प्रोसेशन। अब इस मॉर्निंग इट मीन्स दुख व्यक्त करने के प्रोसेशन में, प्रक्रिया में शैली जो है और भी दूसरे पोइट्स को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। ईच पोइट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्स टू किट्स डेथ। और हर जो पोइट है, मतलब प्रत्येक पोइट जो है ना अलग अलग इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, अलग अलग भावनात्मक प्रक्रिया देते हैं किट्स की मृत्यु पे। ही एम्फसाइजेस दैट, वो आगे व्याख्या करते हैं शैली की, किट्स वॉज नॉट वीक। जो जॉन किट्स थे ना वो वीक नहीं थे, कमजोर नहीं थे। रैदर हिज सेंसिटिविटी मेड हिम वनरेबल इन ए हार्श वर्ल्ड। पीबी शैली यहाँ पे बोलते हैं कि जॉन किट्स जो है ना वो वीक नहीं थे, लेकिन उनकी जो सेंसिटिविटी है, इट मीन्स उनकी जो संवेदनशीलता है ना, वो उनको जो है
वनरेबल इट मीन्स वो उनको असुरक्षित बनाती है इस हार्श वर्ल्ड में, इस कठोर वर्ल्ड में। काफ़ी संवेदनशील थे जॉन किट्स, इस वजह से वो ऐसा लाइन यूज़ किए हुए। ही वॉज ए पार्ट लाइक स्प्रेड ब्यूटीफुल एंड स्विफ्ट। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शन ऑफ एडोनाइस इज सैलीज अटैक ऑन क्रिटिक्स। मतलब सबसे जो पावरफुल सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इस पोएम का माना जाता है वो वाला सेक्शन माना जाता है जिसमें ना पीबी शैली ना अटैक किए हुए हैं, आक्रमण किए हुए हैं क्रिटिक्स पे, आलोचकों पे, हु मॉक्ड एंड इंसल्टेड किट्स पोइट्री। और ऐसे क्रिटिक्स पे स्पेशली जो कि जॉन किट्स की पोइट्री का मजाक बनाए या फिर उनके पोइट्री का इंसल्ट किए। सैली बिलीव दैट, सैली का ऐसा मानना था कि दिस क्रिटिक्स वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किट्स इमोशनल सफरिंग, कि किट्स जो भावनात्मक रूप से सफ़र कर रहे थे ना, तो वो पीबी शैली बोलते हैं उनका रीज़न, उनके भावनात्मक इमोशनल सफरिंग के पीछे जो रीज़न थे ना वो ये क्रिटिक्स ही थे। सैली स्ट्रांगली कंडेम्स दिस क्रिटिक्स एज सॉलो एंड क्रुएल। सैली जो है स्ट्रांगली, बड़े ही मजबूती के साथ, बड़े ही दृढ़तापूर्वक जो है इन क्रिटिक्स की निंदा करते हैं और उनको शैलो इट मीन्स खाली, छिछला सा, या फिर क्रुएल इट मीन्स क्रूर बताते हैं। ही आर्ग्यूज दैट, आगे सैली तर्क देते हैं कि ट्रू पोइट्री कैन नॉट बी जज्ड बाय इग्नोरेंट माइंड्स, कि जो सच्ची कविता होती है ना उसको इग्नोरेंट माइंड की से जज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स अज्ञान, अनभिज्ञ या अबोध दिमाग से जज नहीं किया जा सकता। वाइल द क्रिटिक्स विल बी फॉरगेटेन, कि जबकि मतलब जो ये क्रिटिक्स हैं, ये जो आलोचक है ना, उनको एक टाइम के बाद जो है भूल जाया जाएगा। किट्स पोइट्री विल लिव फॉर एवर, लेकिन जो जॉन किट्स की कविता है ना वो हमेशा के लिए रहेगी। मतलब कि एक टाइम के बाद ये सारे क्रिटिक्स, ये सारे आलोचकों को ना लोग भूल जाएंगे, लेकिन जॉन किट्स की पोएम जो है ना वो हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगी। द हर्डेड वुल्व्स, फिर से वही क्रिटिक्स के लिए वर्ड यूज किए हुए हैं। बॉन्ड ओनली टू परस्यू द ऑब्सेंस रैवन्स काल्मरश ओवर द डेड। आफ्टर इंटेंस मॉर्निंग, अब बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करने के बाद, बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करने के बाद, शैली मूव्स टुवर्ड्स द आइडिया दैट डेथ इज नो डिस्ट्रक्शन, कि शैली जो है इस विचार की तरफ मुड़ जाते हैं कि जो मृत्यु है ना, इस विचार की तरफ रुख करते हैं अपना, कि मृत्यु जो है ना वो डिस्ट्रक्शन, विनाश नहीं है, बट ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कि मृत्यु के जरिए ना इंसान के अंदर बदलाव आता है, इंसान में बदलाव आता है। शैली डिक्लेयर्स दैट, शैली आगे डिक्लेयर करते हैं कि एडोनाइस इज नॉट डेड इन द ट्रू सेंस, कि एडोनाइस जो है इट मीन्स जो किट्स है ना, वास्तविक में उनकी मृत्यु नहीं हुई है। हिज फिजिकल बॉडी वॉज डेड, कि उनकी सिर्फ फिजिकल बॉडी की मृत्यु हुई है, बट हिज स्पिरिट हैज बिकम इमॉर्टल, लेकिन जो उनकी स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है ना वो इमॉर्टल है, इट मीन्स वो अमर है। ही इज मेड वन विथ नेचर, फिर से ये पोएम का लाइन एज ए कोटेशन यूज किया गया है। सैली क्लेम दैट, सैली आगे ये चीज़ का दावा करते हैं कि ग्रेट पोइट्स नेवर ट्रूली डाई, कि जो महान पोइट होते हैं ना वास्तविकता में उनकी मृत्यु कभी होती ही नहीं है। बिकॉज, क्योंकि देयर आइडियाज, इमोशंस एंड ब्यूटी लिव ऑन थ्रू देयर वर्क्स, क्योंकि वैसे महान पोइट्स के जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, उनके इमोशन इट मीन्स उनकी जो भावनाएं हैं ना और उनकी जो सुंदरता है ना वो उनके वर्क्स के माध्यम से हमेशा जीवित रहती है। इसलिए जो महान पोइट है वो कभी मरते ही नहीं हैं। इन द फाइनल सेक्शन, इस पोएम के सबसे आखिरी सेक्शन में, शैली एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू ज्वाइन एडोनाइस इन द इटर्नल वर्ल्ड। मतलब शैली जो है एक डिजायर, एक इच्छा व्यक्त करते हैं कि ना वो जॉन किट्स से मिलना चाहते हैं उस इटर्नल वर्ल्ड में, उस शाश्वत दुनिया में, मतलब मृत्यु के बाद जिस दुनिया में जॉन किट्स है ना उसी दुनिया में पीबी शैली भी है, जाने की बात करते हैं। किट्स दैट मेक्स शैली थिंक अबाउट हिज ऑन फ्रजाइल एग्जिस्टेंस, मतलब और यहाँ पे जो जॉन किट्स की मृत्यु हुई है ना वो पीबी शैली को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कैसे उनका भी जो एग्जिस्टेंस है, कैसे उनका भी जो अस्तित्व है ना वो फ्रजाइल है, वो भंगुर है, वो क्षणिक है, मतलब कभी भी उनकी भी मृत्यु हो सकती है। तो अपने उस एग्जिस्टेंस के बारे में भी, अपने उस फ्रजाइल एग्जिस्टेंस के बारे में यहाँ पीबी शैली आखिरी में सोचने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पोएम का एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म होता है। अब कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन देखेंगे। देयरफॉर, इस प्रकार अंततः एडोनाइस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेस्टोरल इलेजी इन इंग्लिश लिटरेचर, कि अंग्रेजी साहित्य का सबसे महानतम, सबसे प्रसिद्ध इलेजी में से या सबसे प्रसिद्ध पेस्टोरल इलेजी में से एक है एडोनाइस। इट इंक्लूड्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, इसमें जितने भी आवश्यक एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो कि एक पेस्टोरल इलेजी में या फिर एक इलेजी में होना चाहिए, जैसे कि ग्रीफ इट मीन्स दुख, नेचर्स मॉर्निंग इट मीन्स प्रकृति का ये दिखाना कि प्रकृति जो है अपना दुख व्यक्त कर रही है, शोक व्यक्त कर रही है। माइथोलॉजिकल फिगर्स, मतलब देवी देवता, आत्मा, इन सब का यूज़ करना। अटैक ऑन इनमेज, की किस तरह से इनमेज पे, मतलब जो क्रिटिक्स पे अटैक किए थे पीबी शैली। एंड फाइनल कॉन्सोलेशन, और अंततः कॉन्सोलेशन मीन्स जो अंत में जो उनको सांत्वना मिलती है कि कैसे एंड में जो है वो मृत्यु को स्वीकार लेते हैं। तो वो सारा जो इलेजी का फीचर्स है,
इसेंशियल एलिमेंट है वो सारा इस पोएम में पाया जाता है। इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम ग्रीफ टू द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये जो कविता है ना वो एक जर्नी है, एक यात्रा है, जिसके जरिए ना एक यात्रा दिखाई गई है दुख से लेके स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स आध्यात्मिक समझ तक की यात्रा दिखाई गई है। कैसे कि बीबी शैली जो है स्टार्टिंग में दुख व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अंततः जो है उनको एक आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, आध्यात्मिक समझ आ जाती है उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में एडोनाइस एज ए पेस्टोरल इलेजी आ जाए या एडोनाइस एज एन इलेजी आ जाए, तो उसका आंसर इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में लिखना है आपको एन इलेजी इज ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन, की कोई भी जो इलेजी होती है ना वो लेमेंटेशन वाली पोएम होती है, उसके जरिए ना दुख व्यक्त किया जाता है, रोया जाता है, विलाप किया जाता है। पेस्टोरल इलेजी इज ए काइंड ऑफ इलेजी, और पेस्टोरल इलेजी जो है वो विशेष रूप से ऐसी इलेजी होती है दैट डिस्कसेस बोथ डेथ एंड एडिलिक रूरल लाइफ, और विशेष रूप से पेस्टोरल इलेजी में जो है ना दोनों डिस्कस किया जाता है, मृत्यु को भी, साथ ही साथ एडिलिक रूरल लाइफ को भी, इट मीन्स एक रमणीय ग्रामीण जीवन को भी डिस्कस किया जाता है। एडोनाइस इज ए पेस्टोरल इलेजी, तो एडोनाइस भी जो है वो एक पेस्टोरल इलेजी है रिटन बाय पर्सी बायसी शैली, जिसको कि पर्सी बायसी शैली के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सेक्शन तो इंट्रोडक्शन में ऐड करोगे ही। उसके बाद जो हम इस पोएम के स्टार्टिंग में बताए थे यहाँ से कि द पोएम वॉज कंपोज टू मॉर्न द डेथ ऑफ जॉन किट्स, यहाँ से ये पूरा ये 4 लाइन का है ना वो पूरा लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद फिर से आपको लिखना है वही द पोएम वॉज कंपोज हम बताए थे, वो 4 लाइन इंट्रोडक्शन में ही लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका आएगा कि ए पेस्टोरल इलेजी यूजुअली हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, कि ए पेस्टोरल इलेजी में ना मोस्टली ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको इलेजी एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ सिर्फ इलेजी लिखना है। एन इलेजी यूजुअली हैज़ फॉलोइंग फीचर्स, की इलेजी में या पेस्टोरल इलेजी में मुख्यतः जो है ये फीचर्स, ये विशेषताएं देखने को मिलती है। उन सारी विशेषताओं को पॉइंट वाइज 5 को लिखना है। पहले तो द पोइट्स एक्सप्रेसेस डीप ग्रिट, की कैसे पोइट जो है अपना गहरा दुख व्यक्त करता है। नेचर्स मॉर्न द लॉस, की कैसे नेचर भी जो है शोक व्यक्त करता है उस लॉस के लिए। माइथोलॉजिकल फिगर्स का यूज दिखाया जाता है। अटैक ऑन द क्रिटिक्स और इनमीज, क्रिटिक्स और इनमीज पे अटैक किया जाता है। और कंसोलेशन एंड होप, और एंड में जो है कंसोलेशन या फिर होप दिखाया जाता है, उम्मीद, आशा दिखाई जाती है। ठीक है, और अब इन 5 पॉइंट को एक एक करके नीचे जो है डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का द पोएट एक्सप्रेसेस डीप ग्रीफ, वो पॉइंट लिखना है। उसके बाद इसके डिस्कशन में जो है ना इस पोएम का जो एनालिसिस का जो सबसे पहला सेक्शन था ना कि कैसे पोएट जो है अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही हम बताए थे। यहाँ पे ये जो पहला सेक्शन एनालिसिस वाला ना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ये खत्म हो गया पहला वाला आपका। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है नेचर्स माउंट द लॉस, कि किस तरह से नेचर जो है दुख व्यक्त कर रहा है। तो नेचर वाला पार्ट स्टार्ट होता है, ये नेचर वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है कि शैली प्रेजेंट्स नेचर इटसेल्फ एज मॉर्निंग द डेथ ऑफ एडोनाइस, और ये नेचर वाला पार्ट जो है आपका यहाँ तक चलेगा। तो यहाँ तक आपका नेचर वाला सेक्शन आ जाएगा। ये पूरा आपको नेचर वाले सेक्शन में ही लिखना है। उसके बाद जो हम लोग का थर्ड पॉइंट है माइथोलॉजिकल फिगर्स, तो वो जो यूरेनिया वाला सेक्शन था ना, ये यूरेनिया यहाँ पे शैली डिस्कसेस, यहाँ से शुरू करोगे ये थर्ड वाले पॉइंट में कि शैली डिस्कसेस अबाउट यूरेनिया द म्यूज ऑफ पोइट्री, इसमें थोड़ा सा ये लिखोगे। और उसके बाद ये एडोनिस वाला सेक्शन भी डाल सकते हो कि किस तरीके से वो एडोनिस नाम जो है बैरन की काफ़ी फेमस पोएम लेमेंट ऑफ एफ्रोडाइटी फॉर एडोनाइस से लेते हैं। तो ये आप माइथोलॉजिकल फिगर वाले सेक्शन में लिख दोगे। उसके बाद जो है आप चौथा पॉइंट अटैक ऑन द क्रिटिक्स और इनमीज, अटैक्स ऑन द क्रिटिक्स लिखोगे स्पेशली। उसके बाद उसको डिस्कस करोगे। तो क्रिटिक्स पे अटैक भी हम यहाँ से डिस्कस किए हुए, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शन ऑफ, जो कि यहाँ तक आएगा क्रिटिक्स, अटैक ऑन क्रिटिक्स वाले सेक्शन में। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट आता है कंसोलेशन एंड होप। तो कंसोलेशन एंड होप जो है इस पोएम में हम यहाँ से डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट में ये यहाँ से लेके आप चाहो तो यहाँ तक या फिर एंड तक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वो 5 पॉइंट डिटेल में डिस्कस हो जाएगा और एंड में ये सेम कंक्लूजन जो है आपको उस वाले क्वेश्चन के आंसर में भी लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है एडोनिस एज ए पेस्टोरल इलेजी या एडोनिस एज एन इलेजी वाला क्वेश्चन का भी आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आगे जो है आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।